कन्या रूप में पार्वती माँ ने यहाँ तप किया 12,000 साल माता जी के चरण हैं। और ये त्रेतायुग के ज्योतिर्लिंग है। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में है या इस धाम पर यहाँ विराजमान है। और ये द्वापर के हैं जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। यही द्वापर कलयुग के आगे हैं, जिसमें आप सब लोग जल से अभिषेक करेंगे, उसमें आप सबकी फोटो दिखने लग जाएगी। अद्भुत चिंता है हमारी। और इस भगवान का इस देवभूमि लाखा मंडल में यहाँ मेला लगता है 15 अप्रैल को इस परिसर में। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के मेले के बाद। हाँ, और जिनकी वो शादी हो जाती है, यदि किसी के बच्चे नहीं होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन वो बेटी, बहन, बहू यहीं पर बैठकर एक रात शिव ध्यान करती है और एक साथ के भीतर गोद हो जाती है। यहाँ हर साल 25-30 बहू बेटे आती हैं जिनकी संतान नहीं होती। और ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है। और एक रात में ये पांडव अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं और बाहर यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग है। हाँ, और यहीं पर पांडव को जलाने के लिए महल बनाया लाक्षागृह। नीचे यहाँ पे कटने का जब पांडव को जलाने के लिए महल बनाया ना, तो वो भी यही बना। और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो पद चिन्ह हैं जिन्हें हम खुर कहा करते हैं, वो इस मंदिर पर अंकित है। ये मंदिर आदि केदार धाम में पहले पांडवों ने ये मंदिर बनाया, फिर केदार धाम का मंदिर बनाया। जो वरिष्ठ देवनगर में अपने पितरों का यह आह्वान करते हैं, उनके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। जैसे पांडवों ने अपने पितरों का यह आह्वान किया, क्योंकि पांडवों ने जब युद्ध किया ना, भाई को, गुरु को, सबको मार दिया, पांडवों को लग गया पितृदोष। तो भगवान विष्णु के शिव को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के उद्धार के लिए एक रात्रि में ये मंदिर बनाया पांडव। और बाहर 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान के, और अपने आप 5 भाई यहाँ विराजमान है। अभी आपको दर्शन कराएंगे, आप मेरे साथ आओ। आप देखिएगा, जिस गाय ने इस मंदिर की खोज की है ना, उस गाय की जो पद चिन्ह है जिन्हें हम खुर कहा करते हैं, ये देखिए आप, दिख रहे हैं आप, पूरे मंदिर पर देखिए आप, ये देखिए। और पत्थर 1000 साल पुराना होगा ना? मैं बता रहा हूँ, ये 5,500 साल पुराना मंदिर है। और एक रात में ये पांडवों ने बनाया। और यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए वो महल बनाया, लाक्षागृह से कहा जाता है। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं। ये जो परिसर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर वो महल बनाया था पांडवों को जलाने के लिए कौरवों ने। ये जो आप लाल पत्थर देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये जला हुआ है। अच्छा, जो आप जब आग लगाई, हाँ जी, ये जला हुआ पत्थर है उस समय का। ये लाक्षागृह वाली जगह। यहाँ जब वो महल बनाया, तो दुर्योधन के जो वीर थे, उन्होंने जब आग लगाई तो यहाँ से सुरंग बना दी विदुर जी ने अंदर। अच्छा, ये वाली सुरंग थी ना जो वहाँ निकल रही है? आपको ये नीचे गुफा हाँ मिली जी, थी? हाँ जी, हाँ जी, हम तो मिल। यहाँ से पांडव वहाँ बाहर निकले। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक हो रहा है द्वापर युग से। लगा लीजिए आप लोगों ने दक्ष प्रजापति कथा सुनी होगी। दक्ष राजा जी ने जब यज्ञ किया, सतयुग में सभी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव और सती माता को नहीं बुलाया। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो। भगवान ने कहा, देवी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, अपमान हो जाता है। तो मैया जब पिता के घर गई, बड़ी खुश हो गई। जब वहाँ पहुँची, पिता के घर में अपमान हो जाता है, तो यज्ञ कुंड में वो भस्म हो जाती है सती मैया। तब शंकर भगवान ने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। इन्हें सतयुग में वीरभद्र कहा जाता है। और जब त्रेता युग आया श्री राम जी का, तो यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। फिर द्वापर आया तो भगवान कृष्ण के द्वारपाल बन जाते हैं। इस कलयुग में ये देव हैं, और ये दानव, इनके कंकाल देख रहे हैं मस्तक पर बना हुआ। हाँ जी, धर्मराज जी ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की, जो सामने विराजमान है, जिसे कहा जाता है मर्डेश्वर महादेव। मंडलेश्वर। हाँ, मर्डेश्वर। ओके, हमारे इस लाखा मंडल के अंतर्गत कई गांव आते हैं। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उन्हें पहले यहाँ रखते थे। हमारे ब्राह्मण देवता गंगा जल लेकर, जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति यहाँ जीवित होता था। बिल्कुल। फिर पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती, तब उन्हें मोक्ष मिलता था। तो यहीं पर पितरों का जो आह्वान करते हैं, पितृ भगवान होते हैं। पितरों का जब आह्वान किया जाता है, तो कहते कि हमें बोले मोक्ष प्राप्त होता है, और मेरा परिवार सदा फलीभूत हो जाता है, कभी कष्ट नहीं आते। और ये पांडवों ने ये शिवलिंग स्थापित की, देखो परिसर में। और ऐसा शायद ही पूरे विश्व में यही मंदिर है जहाँ पर दोबारा एक व्यक्ति जीवित हो जाता है।
मतलब पूरे संसार का ये पहला मंदिर पहला है। मंदिर है ये, यहाँ की मान्यता तो है। ये इतनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हमारा आदमी भी जीवित होता था, जी। और यहाँ पर पितरों का आह्वान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है और मन चाहा फल प्राप्त होता है। तो ये शिवलिंग है। पांडवों ने जो 2007 में, जबकि यहाँ 2007 में इस पर से खुदाई हुई ना, तब ये शिवलिंग यहाँ निकले हैं। ये कितने शिवलिंग हैं? 1.25 लाख। 1.25 लाख इस शिवलिंग है। लाखा मंडल के अंतर्गत जब भी यहाँ खुदाई होती है तो इस प्रकार के यहाँ शिवलिंग निकलते हैं। और जब ये हमारा गांव बसा होगा, जो वहाँ मूर्तियाँ निकली, शिवलिंग निकले, वो सभी संग्रहालय में रखी हुई। अभी आपको मैं वहाँ लिए चलूँगा उस ओके। संग्रहालय की ओर। और आगे वो शिवलिंग है जिसमें आप जल चढ़ाएंगे, उसमें आप सबकी फोटो दिखने लग जाएगी। तो जी। आप आइए, मुझे एक मोबाइल देना, एक फ़ोटो लेंगे आप यहाँ पर। हाँ जी, मैं पोस्ट कर